सो गाइस, रीडिंग कंप्रीहेंशन फ्रॉम किरण इंग्लिश 16,800 बुक। पहला सेट आपके सामने एसएससी स्टेनो में पूछा गया। कल भी हम लोगों ने एक वीडियो इसके ऊपर अपलोड किया था कि गैस अभी से इसके ऊपर लग जाएं, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोग एकदम से इन पर कमांड नहीं बना पाएंगे। आपको धीरे धीरे पे समय लगेगा कमांड बनाने में। लेकिन बहुत सारे बच्चों को लगा सर तो सिर्फ डरा रहे हैं खाली, हम तो आराम से कर लेंगे। एक स्टूडेंट का तो ये भी कमेंट था कि सर मुझे तो 2030 तक सिलेक्शन लेना है, जब मैं बुढ़ा हो जाऊँगा तो वो 2030 तक ही सिलेक्शन लेगा। क्योंकि कुछ मूर्ख लोग हैं दुनिया में जिनका कोई इलाज नहीं है, उनको इलाज करना भी नहीं है हमें। यस, ऐसे लोगों से सिर्फ दूर ही रहना है, क्योंकि वो लोग औरों को भी सिलेक्शन नहीं होने देंगे। ये लोग डिमोटिवेट करते हैं औरों को भी, तो ऐसे लोगों से दूर रहें। और आप लोगों के लिए ये सीरीज़ का पहला वीडियो, क्योंकि अभी से अगर आप इस पर पकड़ बनाएंगे तो आप लोग अच्छी कमांड बना लेंगे और अपना सिलेक्शन ले लेंगे। यस गैस, बाकी आप ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपको भ्रमित करें कि नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा आराम से। कुछ भी नहीं होगा आराम से। कैसे मैं बताता हूँ आपको। आरसी, क्लोज टेस्ट, वोकैबुलरी को आपको अभी से लेकर चलना पड़ेगा, ये ध्यान रखें। डेली एक एक करते रहेंगे तो आराम से निपट जाएगा। लास्ट में जाकर के आपके ऊपर लोड पड़ जाएगा और धीरे से पता भी नहीं चलेगा आपको अभी। यस गाइस, तो चलिए पहला क्लोज टेस्ट आपका आया हुआ है स्टेनो एग्जाम्स में ही, और उसको देखते हैं हम लोग यहाँ पर कवर करते हुए। एसएससी स्टेनो एग्जाम में पूछा गया, ये आरसी है, क्लोज टेस्ट कहते हैं गलती से। तो क्या ध्यान देना है यहाँ पर, ये जो पूछा गया है ये पूछा गया है एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी 2011 में। देखिए आप बच्चे कह रहे होंगे सर इतना पीछे से क्यों करा रहे हैं। देखिए मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग से कराया है इसको। यस, पहले ही क्लोज टेस्ट से मैंने ठा लिया इसको। अब जरा ध्यान देना, सबसे पहले पैसेज से बच्चों को क्लोज टेस्ट पढ़ाते हैं तो क्लोज टेस्ट की हैबिट पड़ी हुई है। देखिए पहले ही पैसेज से हमने शुरू करा इसको। ध्यान देंगे आरसी जो है यानी कि रीडिंग कंप्रीहेंशन जो है एक बहुत ही इजी पोर्शन है। सबसे पहले तो आप ये बात मन में रख लो अपने, सबसे पहले संभालो इस बात को मन में। ये एकमात्र वो पोर्शन है जिसका क्वेश्चन भी यहीं पर है और आंसर भी यहीं पर ही है। बस आपको ढूंढना है और कुछ नहीं करना है गाइस। क्या इतना भी काम नहीं कर सकते आसानी से हम लोग। और 15 मार्क्स का पोर्शन है गाइस एसएससी स्टेनो एग्जाम में आपका ये। तो 15 मार्क्स यानी कि हाथी का पैर समझ लीजिए, एक बहुत बड़ी बात होती है किसी एग्जाम के लिए। तो 15 नंबर हमारे कंफर्म हो जाएंगे सिर्फ जरा सी अपनी सावधानी की वजह से। तो क्यों ना हम कंफर्म करें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पूरे पैसेज को ढंग से रीड आउट कर लेंगे पूरे का पूरा। कह रहा है कि द स्टोन एज वॉज अ पीरियड ऑफ हिस्ट्री विच बिगेन इन अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन BC। स्टोन एज जो है मानी जाती है हिस्ट्री में लगभग शुरुआत हुई थी 2 मिलियन BC से एंड लास्टेड अंटिल 3000 BC तक। इस बीच से इस बीच चला इसका पीरियड। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता होगा कि सर मैं इंग्लिश से हिंदी नहीं बना पाता हूँ, मत बनाओ। अगर आपसे इंग्लिश से हिंदी नहीं बन रही है आप मत बनाओ। आप सिर्फ एक बार रीडिंग कंप्रेशन को पढ़ तो लो एक बार पूरा, बस पढ़ना है खाली। बच्चों अगर हिंदी नहीं बन रही तो भी मत बनाओ, आप सिर्फ पढ़ें बस एक बार खाली। आपके सामने से शब्द निकल के चले जाएंगे एक बार तो आपको पता चल जाएगा। इट्स नेम वॉज डिराइव्ड फ्रॉम द स्टोन टूल्स एंड वेपन्स दैट मॉडर्न साइंटिस्ट डिस्कवर्ड। इसका जो नेम है वो स्टोन के जो उन्होंने उस टाइम पर हथियार बनाए थे अपने, उससे लिया गया है। दिस पीरियड वॉज डिवाइडेड इंटू द पेलियोलिथिक्स, मेसोलिथिक्स एंड न्यूलिथिक्स एज, यानी कि ये जो है 3 भागों में डिवाइड किया गया है। इससे ध्यान रखना, तीनों नाम ध्यान रखना। ऐसे आपको एग्जाम में अंडरलाइन कर लेना। अब आप कहेंगे सर एग्जाम तो ऑनलाइन आएगा, हम अंडरलाइन कैसे करेंगे। अरे पेपर मिलेगा ना, पेपर पे लिख लो, ठीक है जी। है ड्यूरिंग द फर्स्ट पीरियड, यानी कि जो पहला पीरियड है इसका 2 मिलियन से 8000 BC तक, द फर्स्ट हैचेट एंड द यूज ऑफ फायर फॉर हीटिंग एंड कुकिंग वर डेवलप। तो पहली हैचेट बोलते थे कुल्हाड़ी को, और पहली कुल्हाड़ी बना ली गई थी, हथियार बनाया गया था, और कुकिंग के लिए हीटिंग का इस्तेमाल किया जाने लगा था। एज अ रिजल्ट ऑफ द आइस एज which evolved about 1 million years in the Paleolithic age, people were forced to seek shelter in caves, wear clothing and develop new tools। तो गैस यहाँ क्या वही मतलब उन लोगों ने अपने मकान बनाना शुरू कर दिए, कपड़े पहनना शुरू कर दिए और अपने नए नए हथियार बनाना शुरू कर दिए। ड्यूरिंग द Mesolithic एज 8000 से 6000 BC तक, पीपल मेड क्रूड पोट्री एंड द फर्स्ट फिश हुक, took dogs for hunting and developed a bow and arrow which was used until the 14th century AD। तो क्या क्या बना लगा उन्होंने, देखिए डॉग्स को इस्तेमाल करने लगे वो शिकार के लिए, और हथियार बना लिए उन्होंने, और धनुष बाण बना लिए जिसका इस्तेमाल करा गया 14th century AD तक। द न्यूलिथिक एज 16,000 to 3000 BC सॉ ह्यूमन काइंड डोमेस्टिकेटिंग शीप, जिसमें इन्होंने मनुष्यों ने भेड़ को, बकरियों को, सुअर को, कैटल्स को पाना शुरू कर दिया। बिकमिंग लेस नोमैडिक देन इन द प्रीवियस एजेस, स्टेबलाइजिंग परमानेंट सेटलमेंट्स एंड क्रिएटिंग गवर्नमेंट। परमानेंट सेटलमेंट बना लिए और अपनी गवर्नमेंट भी इन्होंने तैयार कर लिया, यानी कि कुछ नियम कानून भी बना लिए अपने इन्होंने। चलिए अब क्वेश्चंस पे पकड़ते हैं यहाँ पे।
अब देखो क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। कह रहा है कि द स्टोन एज वॉज डिवाइडेड इनटू डैश पीरियड। अब देखो यहाँ पर डिवाइड की बात हो रही है तो यहाँ पर क्लियर हुआ था पहले लाइन में। कह रहा है कि द पीरियड वॉज डिवाइडेड इनटू कितने पीरियड बांटा गया बच्चों यहाँ पर, 1 2 3। ये चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। यस 1 2 3। तो स्टोन एज किस में बांटा गया बजाओ, 3 में। किसने में, 3 पीरियड्स में। तो आपका आंसर हो गया आपका इजी। कह रहा है कि अगला व्हाट डेवलप्ड फर्स्ट इन द पैलियोलिथिक पीरियड। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ इसका जिक्र हुआ था अभी थोड़ी देर पहले ही। कहाँ हमने जिक्र किया था इसका, ये रहा यहाँ पर, ध्यान देंगे। ड्यूरिंग द फर्स्ट पीरियड द फर्स्ट हैचेज एंड द यूज ऑफ फायर फॉर हीटिंग एंड कुकिंग वर डेवलप्ड। तो पहली कुल्हाड़ी बनाई गई थी उस टाइम पे। यस ड्यूरिंग द फर्स्ट पीरियड के दौरान। यहाँ पे भी ये पूछा है व्हाट डेवलप फर्स्ट इन द पैलियोलिथिक पीरियड, क्या डेवलप हुआ सबसे पहले। तो गाइस यहाँ पर द फर्स्ट हैचेज, थर्ड आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट। क्लियर है। अब यहाँ ध्यान देना। कह रहा है कि फॉर हाउ मेनी ईयर्स दिस मेसोलिथिक एज एग्जिस्ट। मेसोलिथिक एज कब तक रही, ये आपका न्यूलिथिक है, ये आपका मेसोलिथिक। ध्यान दे रहे हो यहाँ पे 8000 से 6000, तो कितना हो गया 2000। कितना हो गया है 2000। चीज़ें आसान हो गई हैं तो कितना हो जाएगा 2000। आंसर हो जाएगा आपका यही। विच पीरियड लास्टेड लॉन्गेस्ट, सबसे ज़्यादा लंबा पीरियड कौन सा रहा। देखो यहाँ पे ये तो रहा 2000 तक, ये रहा 3000 तक। सबसे लंबा रहा आपका 2 मिलियन से 8000 तक। यस जो कि है फर्स्ट पीरियड, जो कि है पैलियोलिथिक। तो यानी कि पहला पीरियड पैलियोलिथिक, फिर मेसोलिथिक, फिर न्यूलिथिक। ये आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। When did people create governments, कब उन्होंने गवर्नमेंट्स क्रिएट करी। तो ध्यान देना यहाँ पर, इसका जिक्र भी हुआ है इसमें। द न्यूलिथिक एज जो कि इससे बीच रही, सो ह्यूमन कांट डोमेस्टिकेटिंग शीप गोड्स पिग्स एंड कैटल, बिकमिंग लेस नोमैडिक देन इन द प्रीवियस एजेस, स्टेबलाइजिंग परमानेंट सेटलमेंट एंड क्रिएटिंग गवर्नमेंट। तो 6000 से 3000 BC के बीच में, न्यूलिथिक एज में यानी कि। तो गैस कौन सा हो जाएगा यहाँ पर आपका 6000 से 3000 BC यानी कि थर्ड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। चलिए तो गैस बताइए आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। यस बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था पोर्शन। ऐसा नहीं कह सकते कि मतलब आरसी तो मेरे बस की है ही नहीं, और ऐसा नहीं कहूँगा मैं आपसे कि बच्चों मैं अपनी मर्जी से कोई भी आरसी उठा के लाया था। आप कहेंगे सर आप तो आसान से उठा के लाए हैं। मैंने सबसे पहला सेट उठाया बुक का, किरण बुक का। यस सारे कराने वाले हैं इसके हम लोग, ऐसे नहीं कि मतलब एक करा दिया सब बाकी नहीं कराएंगे, सारा कराने वाले हैं। पहला सेट उठाया मैंने इसका, अभी तक अपनी मर्जी से कुछ नहीं उठाया है। तो सब कुछ आपके सामने है यहाँ पर। मतलब कुल मिला के बात यह है कि डिपेंड करता है आपकी रीडिंग पर। आप एक बार रीडिंग कर लें पूरे के पूरे आरसी की, भले आपसे उसकी हिंदी बन रही है या नहीं बन रही है, इस बात को भूल जाएं आप पूरे के पूरे की एक बार रीडिंग कर लें बस एक बार गलती से। अगर आपने एक बार रीडिंग कर ली तो गैस 5 मार्क्स के 3 आने हैं। मैं कह रहा 15 में नहीं तो कम से कम 15 में से अगर आपने 12 भी मार्क्स ले लिए तो भी आपके बल्ले बल्ले है। 12 यहाँ ले लो, 12 वोकेबलरी में ले लो, क्लोज टेस्ट में मैं आपके 18 मार्क्स आराम से दिलवा दूंगा 20 में से, ये मेरी गारंटी है। तो 18 और 12 30 और 22 42 नंबर आपके यहाँ पे फिक्स हैं। कितने में से बच्चों 35 और 15 50 में से। 50 में से 42 मार्क्स आपके ये रहे। यस 20 मार्क्स आपके एक्टिव पैसिव डेट एंड डेट के फिक्स हो गए हैं, 62 मार्क्स हो गए हैं। और आराम से फिर PQRS में भी 2-3 नंबर आ जाएंगे, 65 हो गए हैं। और 20 मार्क्स आप ले लो ग्रामर पोर्शन में, 85 मार्क्स का यहाँ इस तरह से प्लान तैयार हो जाएगा हमारा। लेकिन गाइस आपको हमारे साथ चलना होगा, यहाँ पर बेफालतू की बकवास करने से काम नहीं चलेगा। यस कुछ लोग बेफालतू की बकवास करते रहेंगे, वो क्या करेंगे अपना आप तो पढ़ते रहेंगे, दूसरों को डिमोटिवेट, हालांकि वो खुद भी नहीं पढ़ते। सही बात तो ये है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जिस तरह के बच्चे हैं ये 2019 से लगातार कमेंट कर रहे हैं वीडियो पे, और उनका अभी तक कुछ नहीं हुआ, और उनका अगले 5 साल भी कुछ नहीं होगा। यस वो 2030 तक वैसे ही करते रहेंगे, वो फिर वो मजदूरी करेंगे। यस तो आप ऐसा ना करें, अपना पढ़ें बैठ करके, सिलेक्शन लें और आगे बढ़े। यस गैस रीडिंग कंप्रेशन को अपनी हैबिट में लाएं। हाँ एक बात बता दूँ बच्चों, खूब सारे बच्चे एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, सोचते हैं, पूछते भी मेरे से कि सर हम लोग न्यूज़पेपर रीड करना शुरू कर दें क्या, और न्यूज़पेपर रीड करें तो कौन सा करें और कितने घंटे करें। देखिए न्यूज़पेपर रीड करने से अच्छा होगा कि आप डेली एक आरसी सोल्व करना शुरू कर दें। एक आरसी डेली बस, चाहे वो 5 मार्क्स की है चाहे वो 10 मार्क्स की है, अखबार पढ़ने से अच्छा है। यस सो बी केयरफुल, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।